जब भी विपक्ष एक होती है तो ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अरे हर शासन के खिलाफ हर समय में विपक्ष एक हुई है, भाजपा कभी एक नहीं। भाजपा अकेले क्या इतनी बड़ी पार्टी हो गई, सरकार ही अब न्यायालय बन रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जिनको पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम है रूपेश जी। तो उनके पास हम आए हैं, उनका स्वागत करते हैं विमर्श न्यूज। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल। हाँ, सब लोगों का स्वागत है और शुक्रिया। अभी देश में जो हालात बन रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष और पक्ष की राजनीति में उठापटक चल रही है। अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, 2024 का चुनाव, केंद्र का चुनाव, तो उसमें क्या होगा इसके बारे में उनसे परिस्थिति को लेकर के रूबरू होते हैं। तो इसके बारे में उनसे बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू उनसे करते हैं। तो इस पर आपका क्या रुख है? कि अभी पूरे चुनाव का वर्ष है और पूरे देश में पूरे देश में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। देखिए, 2 महीने से पूरा मणिपुर जल रहा है, हिंसा का शिकार है, लोगों की जानें जा रही है, लेकिन अभी तक उसको नियंत्रित करने का कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है। उस पर सिर्फ बयानबाजियाँ हो रही है और राजनीति हो रही है सरकार की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जब सरकार ही हिंसा के पक्ष में खड़ी हो जाए या हिंसा पर वो अगर कोई विपक्ष सवाल उठाता हो तो वो उसके खिलाफ बोलने लगे, तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी चुनाव का वर्ष है और इस बहाने से, मणिपुर के बहाने से पूरे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही कहें कि गंभीर सवाल है। ये सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, पूरे हर जगह का है। हर जगह आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम या अलग अलग तरह के नफ़रत की बात जो है या हिंसा का माहौल जो है वो बनाया जाएगा। इसकी परिस्थितियां बनी हुई है। अभी पर्व त्यौहार आने वाले हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि उन सभी पर्व त्योहारों को ठीक से सरकार दुरुस्त ढंग से चलाए। अभी बिहार में बकरीद बहुत अच्छे से रहा, जिसमें कि ये घटनाएं नहीं हुई। और बिहार शरीफ की घटना पे आपका क्या कहना है? हाँ, बिहार शरीफ में घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी राज्य सरकार ने बहुत ही तरीके से इसको एक माहौल बनाया और हैंडल किया है, और ये बहुत ही बिहार के लिए सकारात्मक बात है कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। तो देश में पूरा एक, देखिए, अभी विपक्ष एक हुआ है और ये विपक्ष एक हुआ है, एक सकारात्मक संकेत है। जब भी विपक्ष एक होती है तो ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अरे हर शासन के खिलाफ हर समय में विपक्ष एक हुई है, भाजपा कभी एक नहीं। भाजपा अकेले क्या इतनी बड़ी पार्टी हो गई। भाजपा भी जिस समय कांग्रेस के खिलाफ जब सभी पार्टियां हो रही थी, एकत्र हो रही थी, तो उसमें कहाँ ऐसी कोई बात हुई। तो सबका अपना अपना अधिकार है। किसी भी सरकार जब हमारे सामने जब ऐसी परिस्थिति ला देती है तो लोगों के सामने मजबूरी होती है, और आज विपक्ष अपने तरीके से कर रही है। भले ही फांसीवादी ताकतें क्या अड़चन ला रही हैं, क्या पूरी अड़चन ला रही है, और इसलिए यही तो फांसीवाद है कि अगर आपने जो काम किया वो अच्छा था और कोई दूसरा जब संगठित हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे टीका टिप्पणी, हारेगा तो देखा जाएगा, जीतेगा ये तो चुनाव में जनता तय करेगी, लेकिन आप बड़बोलापन कर रहे हैं, लोगों के बारे में गंदे तरीके से बोल रहे हैं। आप भी जिस समय लड़े थे उस समय एक पार्टी की अच्छा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष जब हारने लगती है तो ईवीएम को ठीकरा कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं करती, ये किया जाता है। देखिए, सत्ता पार्टियां जो होती है वो ऐसा करती हैं, और उस समय 2 चीज़ें होती है कि पूरा का पूरा ईवीएम घोटाला तो नहीं होता है, लेकिन ईवीएम का जो है, जब जनता थोड़ी उनके साथ हुई तो उसमें और ज़्यादा कर दिए। नहीं तो अगर ईवीएम नहीं होती तो स्वाभाविक तौर से, जब जनता ही ज़्यादा हो जाती है तो कितना भी ईवीएम करेंगे वो जनता फिर उसी को चुन देती है। तो इसलिए ईवीएम जब थोड़े सा मार्जिन रहता है ना, कम मार्जिन में ज़्यादा चीज़ें जब चलने लगती है तो ईवीएम घोटाला करती है सरकारें, जो भी रहती है, सत्ता में रहते हैं लोग, वो इसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और भाजपा की है। लेकिन जब पूरा का पूरा जनता ही खिलाफ हो जाए तो ईवीएम घोटाला करके भी नहीं कर सकते हैं। और ये कर्नाटक ने ये साबित किया है कि जब जनता ही खिलाफ थी, तो जब जनता खिलाफ है तो ईवीएम करने से नहीं होगा, वो ब्लॉक कर लें ईवीएम। जनता उसके खिलाफ में है, जिस प्रशासन के साथ मिलकर वो करेंगे वो प्रशासन के खिलाफ हो जाती है उसका, तो कौन करेगा उसका ईवीएम घोटाला, क्योंकि प्रशासन भी उसके खिलाफ हो जाती है।
तो इसलिए इन बातों का महत्व है और ये बात जो उठाया जाता है और विपक्ष की जो एकता बन रही है ये बनेगी। हो सकता है इसमें से 2 पार्टियां चली जाए, 1 पार्टियां आ जाए, तो ये तो चलता रहता है। वो जनता जब कांग्रेस के खिलाफ हुआ था उस समय भी ऐसी बातें हुई थी कि कुछ लेफ्ट पार्टियां साथ में आई थी, कुछ लेफ्ट पार्टियां साथ में नहीं आई थी, तो ये होता रहता है। इसलिए ये कह देना कि वो आपस में नहीं बन रहा है और नहीं हो रहा, ये सब होता है, एक परिवार में ऐसा होता है। तो इसलिए अभी देश की राजनीति में जो है वो पूरा देश एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहे हैं, भले ही उसमें से 1-2 इधर उधर चले जाएं, लेकिन विपक्ष एक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। जो हिंसा का माहौल, नफरत का माहौल है, उसको ये लोग एक चुनौती देंगे। और एक अगला सवाल है मेरे मन में आया कि वो भी ले लेना चाहिए, बहुत मुख्य सवाल है कि पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो एक अयोध्या के पास के बहुत बड़े दबंग विधायक हैं, उनके द्वारा बहुत कूटनीति की जा रही है और बार बार वो बयान बदलते हैं, बोलते हैं मैं नार्को टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, मैं अपने पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। क्या उनके लिए आपका क्या कहना है? वो उनके प्रधानमंत्री भी कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि जब कोई भी आम आदमी को इस तरह की शिकायतें होती है तो पुलिस क्या करती है? सीधे गिरफ्तार करती है उसको। तो पहला काम तो यही होना चाहिए था कि जब ऐसी शिकायतें आई तो उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बाद में वो सही है कि गलत है वो तो बाद में न तय होगा। तो ये लोग अब न्यायालय का काम जो है वो अब पार्टी कर रही है। तो हमारा यही कहना है कि इसमें पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और बाद में जब जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होता। तो सरकार ही अब न्यायालय बन रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और सरकार जो है इतने सारी विषयों पर बोलने लगते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, विपक्ष के मुद्दे हैं, उन पर नहीं बोलती है और उल्टे आकर उस पर आरोप लगाने लगते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये सरकार का तानाशाह रवैया है और इसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। और सरकार को जब तक इस रवैया को नहीं बदलेगी तो स्वाभाविक है कि जनता खिलाफ होगी। तो ये थे रुपेश जी, जो कि हमेशा पटना में विपक्ष और पक्ष और दोनों अपने रास्तों से डगमगाती है, तो वो अपने रास्तों पे हमेशा दिखते हैं, पटना के रास्तों पे खड़ा उतरते हैं और दिखते हैं, अपने सामाजिक जीवन में उतरते हैं और दिखते हैं, उनके खिलाफ योजना बना के कटबंध दिखते हैं और अपने सरोकार को दिखाते हैं सामाजिक जीवन के। तो इस तरह के मुद्दों से हमेशा रूबरू रहेंगे कि इनके विषयों पर अपडेट होते रहेंगे, आपको हर पल की इनके कार्यकलापों के अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया फेसबुक पे तो फॉलो कर लें, लाइक कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।